मध्य प्रदेश में 13 साल बाद 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं जो हैं वो बोर्ड के पैटर्न पर हुई। परीक्षाओं का नतीजा सवालों के घेरे में आ गया है। जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से बोर्ड एग्जाम दिया है उनमें हजारों स्कूलों का रिजल्ट 0 आया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आरोप है कि राज्य शिक्षा केंद्र की मनमानी से इतिहास में पहली बार सैकड़ों प्राइवेट स्कूलों का 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 0 आया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। देखिए राहुल शर्मा और अजय छाबरिया की ये रिपोर्ट। पंद्रह मई को एमपी बोर्ड की 5वीं और 8वीं की परीक्षा के नतीजे जारी हुए। 13 साल बाद 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ली गई थी, इसलिए इस बार रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट में 7% की गिरावट आई है। रिजल्ट जारी करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने कुछ डेटा भी बताए थे और कहा था कि इस बार कई स्तरों पर एनालिसिस किया गया है। इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद भी रिजल्ट पोर्टल पर नहीं देखा जा सका। रिजल्ट देखने के लिए जो पोर्टल तैयार किया गया था वो रिजल्ट घोषित होने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा कि छात्र अपना रिजल्ट स्कूल से हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है इस पर गंभीर सवाल उठ गए हैं और सवाल उठाए हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने। दरअसल 5वीं क्लास में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा 84.34% और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट रहा 79.07%। वहीं 8वीं का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा 76.38% और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट रहा 75.78%। अब मुद्दा ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा और सरकारी स्कूलों का बेहतर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कई प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट तो 0 ही रहा। एसोसिएशन ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हरदा जिले के हरदा विकास खंड की बात करें तो यहाँ करीब 10 स्कूलों का रिजल्ट 0 है। साईं आस्था इंटरनेशनल, इंटर पब्लिक स्कूल, वनस्थली एकेडमी, सेंट जॉन्स स्कूल, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में 8वीं का रिजल्ट 0 है और इसी तरह 5वीं का रिजल्ट भी 0 रहा। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के 52 स्कूलों का 8वीं का रिजल्ट 0 है। इन स्कूलों में 449 छात्रों ने परीक्षा दी थी और सभी के सभी फेल हुए। इसी तरह उज्जैन के 78 स्कूलों का कक्षा 5वीं का रिजल्ट 0 आया है। 614 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सभी के सभी फेल हो गए। नर्मदापुरम जिले की बात करें तो माखन नगर ब्लॉक के आरी गांव में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनीष चतुर्वेदी का एक्सीलेंस कॉन्वेंट स्कूल है। इस स्कूल का रिजल्ट भी 0 आया है। वहीं माखन नगर के ही सेंट मैरी स्कूल का रिजल्ट भी 0 रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ 100-150 बच्चे बैठते हैं और वो एक भी असफल नहीं होता। एक तरफ ऐसे हैं जिनमें जितने बच्चे बैठते हैं वो एक भी सफल नहीं होता, सारे फेल होते हैं। कुछ पर्टिकुलर उदाहरण देता हूँ। सोनकच्छ में 150 बच्चे लगातार उनके नंबर 0 हैं। उज्जैन में ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। ग्वालियर में की एक घटना नज़र में आई कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, उन्हें हिंदी मीडियम समझ करके 17 बच्चों को लगातार 0 नंबर दे दिया। अभी एक घटना और मेरे पास नज़र आई। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके हर विषय में 95, 96, 97, 98 नंबर तक हैं और एक विषय ऐसा है जिसमें 0 नंबर है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जहां 95+% बना रहा हो उसका एक विषय में 0 नंबर हो? ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स यानी सोपास का तो ये तर्क है कि राज्य शिक्षा केंद्र की मनमानी की वजह से ही ऐसे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। जब इसकी घोषणा राज्य शासन द्वारा या आरएस के द्वारा की गई थी तब भी हमने उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए तो कहा था कि यह परीक्षा आप अगले सत्र से लें जिससे पूरी तैयारी आप भी कर सकें और हम भी। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने तमाम संगठनों की किसी की कोई बात नहीं सुनी और ये परीक्षा आयोजित कराई। परिणाम सामने है। यह स्थिति तो मैं उज्जैन जिले की बता रहा हूँ। लगभग मध्य प्रदेश में ही 5वीं 8वीं का रिजल्ट सबसे निम्न स्तर पर इस बार आया है। दरअसल जब 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा लेने का फैसला हुआ तो कुछ प्राइवेट स्कूल कोर्ट चले गए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किया कि कोर्ट का फैसला केवल याचिकाकर्ताओं के स्कूलों पर है। बाकी स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर ही परीक्षा ली जाएगी।
अब सवाल ये उठता है कि पूरी की पूरी क्लास ही फेल हो जाए, क्या ये संभव है? द सूत्र ने ये सवाल पूछा राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस से, तो उन्होंने कहा कि स्कूलों की गड़बड़ियों की वजह से ऐसा हो सकता है। स्कूल्स में रिजल्ट जीरो आने का 2-3 कारण हो सकता है, जिसमें अगर स्कूल ने मान लीजिए अपना हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट मार्क्स एंटर नहीं किया या प्रोजेक्ट का मार्क्स एंटर नहीं किया, उसके कारण भी रिजल्ट जीरो हो सकता है। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स हैंडल करते हैं और उसका 1% वुड बी लाइक 6 लाख, अगर आधा % भी आप देखोगे तो 3 लाख डाटा पॉइंट्स होता है। आई मीन आई डोंट रूल आउट कोई ह्यूमन एरर, कुछ हुआ होगा। यानी राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक का कहना है कि किसी भी स्तर पर गलती हुई है, उसका नतीजा बच्चों को भुगतना नहीं पड़ेगा और जल्द ही जांच कर निर्देश जारी किए जाएंगे, यानी बच्चों को राहत मिल सकती है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।